ने भी कहा कि इस समय आप करेक्शन कर रहे हैं, 4 महीने में चुनाव है, तो सरेआम तो आपकी नियत में खोट है। 4 महीने जब चुनाव को रह गए हैं तब आपको याद आ रहा है कि म्यांमार और बांग्लादेश के लोग हैं। आपने टाइमिंग पे निश्चित रूप से हम लोग कहेंगे ये 100% षड्यंत्र है, जो उन दिखा रहा है कि भाजपा बिहार में अच्छी तरह से हार रही है। तो जो नहीं होना चाहिए, जहां हर प्रदेश में उन्होंने जोर जबरदस्ती से सरकार बनाने का काम किया है, वही काम आज वो बिहार में करना चाहते हैं। थाना तो उस पर बिजी है, सरेआम लोग गोली चला रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, महिलाओं के रेप हो रहे हैं, उनके साथ हरासमेंट हो रही है, तो ये तो खुलेआम दिख रहा है। तो इसमें कंपेयर करने की क्या बात है? क्या हम कहें कि नहीं अभी 25 हो रहे हैं, पहले 20 हुए थे तो ये खराब है? नहीं, अगर पहले 20 हो रहे थे तो अभी 200 दिख रहे हैं। जो दिख रहा है, आप आए थे कि आपने सुशासन देना है, तो ये कैसा सुशासन है? लगातार गुंडा राज चल रहा है। लोग गुंडा राज तो देखने के लिए नहीं आए थे, तो कांग्रेस उसकी बात कर रही है। और कांग्रेस ने हमेशा से अच्छा खुद को आग लगाई। कल देर रात उसका निधन हुआ। खुद राष्ट्रपति ने मिलकर इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। खुद एचओडी जिसके ऊपर आरोप लगाया गया था। कैसे आप इस घटना को देखते हैं? क्योंकि राहुल जी ने आज सुबह और वहाँ तमाम कांग्रेस पार्टी ने बंद का ऐलान भी किया है। राहुल जी ने तो सिस्टम को लाचार घोषित किया। आप कैसे इस घटना को? देखिए, कांग्रेस कंटिन्यू लगी हुई है। 5-6 महीने से हमारी पार्टी के लोग वहाँ लगे हैं, और जो रिजल्ट निकल के आ रहा है, लगभग 40,000 महिलाएं वहाँ लापता हैं। लगभग 65,000 महिलाएं ऐसी हैं जिनमें कई हजार महिलाओं का रेप हुआ है, और हर दिन 15 से 18 बच्चियों का रेप हो रहा है, जिसमें हम लोगों ने कई जगह पे देखा और ये कंक्लूजन निकला कि प्रशासन, सरकार और रेपिस्ट, इन सब की मिली भगत है। प्रशासन उनको शय देती है क्योंकि शायद उनका नशे का, गांजे का सरेआम जो धंधा चल रहा है वो ऐसे असामाजिक तत्वों के साथ जुड़ा है। कल जिस बच्ची की डेथ हो गई है, 2-3 दिन पहले उसने आत्महत्या का प्रयास किया। उससे पहले उसने एचओडी पे आरोप लगाया कि मेरा सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है, प्रिंसिपल को कंप्लेन की। उल्टा सुनने में आया कि उसी को अपमानित किया जा रहा था। जो उड़ीसा में माहौल है, जो विक्टिम है वो डरा हुआ है। जो बच्चियां माहौल देख रही हैं कि रेपिस्ट को सजा नहीं हो रही है, उल्टा विक्टिम ही बदनाम हो रहा है। उल्टा कई केसों में तो एफआईआर तक नहीं हो रही है। एफआईआर हो भी रही है तो स्वाब से, डीएनए से छेड़छाड़ हो रही है। हम लोगों ने कई जगह पे देखा कि महीनों महीनों तक डीएनए की रिपोर्ट ही नहीं आ रही है। तो राष्ट्रपति जी खुद गई हैं, और वो उसी प्रदेश से आती हैं, हमारी माननीय राष्ट्रपति मुर्मू जी। तो क्या वो अपने प्रदेश में ही बच्चियों को न्याय नहीं दिलवा पा रही हैं? मैम, कांग्रेस पार्टी ने जब सवाल इस पर खड़े किए तो धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ओछी राजनीति कर रही है इस मसले पर, इस घटना पर, जिसमें पूरे देश को झंझोड़ कर रखी है। देखिए, अगर एक बच्ची के सेक्सुअल हरासमेंट के बाद वो आत्महत्या का प्रयास करती है और कल रात में उसकी डेथ हो जाती है, उससे पहले कांग्रेस की हम सब टीम जाकर देख कर आए हैं कि किस तरह से एक बच्ची का कंकाल मिल रहा है, किस तरह से गैंग रेप हो रहा है। 1 हफ्ते में 3 गैंग रेप हो रहे हैं, और प्रशासन कान में तेल डाल के सोया हुआ है। आप इसको कह रहे हैं कि ये छिछोरी और छोटी हरकत है? तो मेरे ख्याल से उनको अपने अंदर झांकना चाहिए, पूरी पार्टी को झांकना चाहिए। और सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान जी का मुझे नहीं लगता है कि इसमें दोष है। जब घर का मुखिया ही जब बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का नारा दे रहा हो, और पूरे देश में लोग भाजपा से बेटी को बचाने का देख रहे हो कि भैया इनसे बेटियों को बचाओ, तो ऐसे व्यक्तियों से आप ऐसे केस में, जो इतने संवेदनशील केस है, उसमें ऐसी उम्मीद कर सकते हैं ना कि ये कह सकते हैं कि वो माने कि हाँ उस बच्ची के साथ गलत हुआ, कॉलेज ने गलत किया, प्रशासन ने नेग्लेंसी की, उसके साथ इमीडिएट जो उसको न्याय था वो नहीं मिला, जिसके कारण उसने आत्महत्या का प्रयास किया। ये आत्महत्या नहीं है, ये हत्या है। मुझे लगता है ऐसे ही भाजपा के कारण लगातार उड़ीसा में हमारी जो महिलाएं और बच्चियां हैं वो सुरक्षित नहीं है। मैम, बिहार के मामले को लेकर काफ़ी राजनीति हो रही है। बैकडोर से एनआरसी की बात कही जा रही है। आज देखा जा रहा है कि कुछ मीडिया रिपोर्ट सामने आ रही हैं जिसमें कुछ बीएलओ फॉर्म में जो है बात कह रहे हैं। आप ओवरऑल आपने भी पता किया होगा ना
क्या आपको रिपोर्ट वहाँ से अभी तक मिल रही है, और क्या चुनाव आयोग के जो सूत्रों से चीज़ें सामने आई कि वहाँ तो नेपाली, म्यांमार के लोग, बांग्लादेश के लोग रह रहे हैं, उसको लेकर आपकी क्या? सबसे पहले तो टाइमिंग पे शक है। जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि इस समय आप करेक्शन कर रहे हैं, 4 महीने में चुनाव है, तो सरेआम तो आपके नियत में खोट है। 4 महीने जब चुनाव को रह गए हैं तब आपको याद आ रहा है कि म्यांमार और बांग्लादेश के लोग हैं। आपने महाराष्ट्र में क्या किया, आपने हरियाणा में क्या किया। एक तो आप चुनावी फेलियर, और आपकी सरकार बिहार में फेलियर है। लगातार वहाँ गुंडा राज चल रहा है, लगातार मर्डर हो रहा है, लगातार हत्याएं हो रही हैं, लगातार गोलियां चल रही है। उससे लोगों को डाइवर्ट कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। ये एसआईआर करके आप इंडिया गठबंधन को जो मजबूती से बिहार में दिख रहा है उसको डाइवर्ट करना चाहते हैं, लोगों को डाइवर्ट करना चाहते हैं। और इंडिया गठबंधन के जो वोटर हैं आप उनको डिस्टर्ब करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। जो सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने सधे हुए लहजे में कहा कि आपकी टाइमिंग गलत है। टाइमिंग पे निश्चित रूप से हम लोग कहेंगे ये 100% षड्यंत्र है, जो उन दिखा रहा है कि भाजपा बिहार में अच्छी तरह से हार रही है। तो जो नहीं होना चाहिए, जहां हर प्रदेश में उन्होंने जोर जबरदस्ती से सरकार बनाने का काम किया है, वही काम आज वो बिहार में करना चाहते हैं। चुनाव से दूसरे के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। बीजेपी जंगल राज का एक वीडियो जारी करती है, उधर तेजस्वी यादव, आरजेडी, आप लोग भी उनके जंगल राज का जिक्र कर रहे हैं। आखिर कौन से टेन्योर में ज़्यादा जंगल राज रहा? क्योंकि हम पिछले कुछ दिनों में देख रहे हैं काफ़ी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर आप लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, आप 5 साल उठा लीजिए, 10 साल उठा लीजिए। एक बार जब नीतीश बाबू आए थे तो वो विकास के नाम पर आए थे, लेकिन आज के जो हालात है, ब्लॉक में कोई भ्रष्टाचार को पूछने वाला नहीं है, थाने में कोई शराब और शराब की तस्करी, कैसे ड्राई स्टेट में कैसे बच्चा 200 रुपए की शराब 400 में लेके जाएगा और कैसे उस ट्रक को बचाना है, आपका प्रशासन और थाना तो उस पर बिजी है। सरेआम लोग गोली चला रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, महिलाओं के रेप हो रहे हैं, उनके साथ हरासमेंट हो रही है, तो ये तो खुलेआम दिख रहा है। तो इसमें कंपेयर करने की क्या बात है? क्या हम कहें कि नहीं अभी 25 हो रहे हैं, पहले 20 हुए थे तो ये खराब है? नहीं, अगर पहले 20 हो रहे थे तो अभी 200 दिख रहे हैं। जो दिख रहा है, आप आए थे कि आपने सुशासन देना है, तो ये कैसा सुशासन है? लगातार गुंडा राज चल रहा है। लोग गुंडा राज तो देखने के लिए नहीं आए थे, तो कांग्रेस उसकी बात कर रही है। और कांग्रेस ने हमेशा से अच्छा सुशासन देने की बात की है। जो बिहार फेलियर है, जिसमें आपके चाचा भी शामिल है, भाजपा भी शामिल है, तो निश्चित तौर से जो दिख रहा है वो हम लोग कह रहे हैं।